हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदरपुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। आज 27 जुलाई 2023 का दिन है। आज की खबर में हम देखेंगे कि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसके कारण और पृष्ठभूमि, उसका कारण क्या था और पृष्ठभूमि आगे तक क्या होगा, इसका क्या स्वरूप हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे कितना मुश्किल था ऑपरेशन विजय। जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारत के द्वारा, वह कितना मुश्किल था और कितना नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या हुआ है। जो भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएँ हुई, उनमें क्या वे प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि कारगिल युद्ध पूर्ण रूपेण क्यों नहीं बदला। जो कारगिल युद्ध है ये युद्ध पूर्ण रूपेण माने बड़ा युद्ध क्यों नहीं बन सका और क्यों नहीं बदला। इसके बाद जो देखेंगे कि इसका स्वरूप छोटा ही क्यों रह गया, ये 12 तक क्यों नहीं बनता रहा। ये तो हुई खबर की बात। आगे में देखेंगे ये जो पूरा विषय है, ये समान अध्ययन वो 1 और 2 से संबंधित है। इसमें इसको भारत का इतिहास और पड़ोसी देश के साथ इसको जोड़कर पढ़ा जा सकता है। इस जो कारगिल युद्ध है, इसके कारगिल कहाँ पे अवस्थित है, फिर पाकिस्तान और भारत कहाँ पे है, इसके बारे में मैप की सहायता से समझेंगे। ये देखिए, ये कारगिल क्षेत्र है। ये कारगिल क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कारगिल क्षेत्र यहीं इसी क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध। जो ये भारत के जो सैनिक थे, ये लोग आकर यहाँ पे भारतीय सैनिकों पर हमला कर रहे थे और इस क्षेत्र को हड़पना चाह रहे थे। इधर तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत के बीच। तो ये लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, इसको पार करके वहाँ के सैनिक और कारगिल में घुस गए थे और भारत पर आक्रमण करके और क्षेत्र को हथियाना चाहते थे। लेकिन जो यहाँ के चरवाहे थे, कारगिल के जो चरवाहे होते हैं, वे आकर भारत के सैनिकों को बताएं और यहाँ के सैनिक गए जब, तो वे लोग तो छुप कर वार कर रहे थे, पाकिस्तान के सैनिक। तो यहाँ पे जो भारतीय सैनिक थी, वे कितने सैनिकों की मौतें हो गई इसी तरह। तो ये क्षेत्र तो वे लोग विस्तार और जो ये लाइन खींचा हुआ LOC, उसको लांघ कर यहाँ पे आए थे। खबर में देखेंगे कि कारगिल युद्ध के कारण और इसकी पृष्ठभूमि। भारत जो है, हमारा भारत, वह सन 1947 को आज़ाद हुआ। इधर जो जब आज़ाद हुआ, तब उसके बाद उसी समय भारत के दो विभाजन हुआ। इधर भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बट गए। इधर पाकिस्तान का, पाकिस्तान हिस्सा हो गया, तो इसका नाम पाकिस्तान हो गया। और यहाँ ये हमारा हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान क्षेत्र हो गया। इसमें जो क्षेत्र है, भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ, फिर इधर भारत और पाकिस्तान 2 क्षेत्र बने। इधर के पाकिस्तान और ये भारत क्षेत्र बने। तो इसमें जो और फिर तीसरा एक और देश का निर्माण हुआ यहाँ पे। ये सब भारत के ही भाग थे। बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हो गया। ये तीनों देश अलग अलग भाग में बट गए। उसके बाद जो 1998 का दिन, सन 1998 में
भारत और पाकिस्तान दोनों भारत और पाक दोनों परमाणु परीक्षण किए। परमाणु परीक्षण किए। परमाणु परीक्षण में द्विपक्षीय तनाव में वृद्धि हो गई। अब दोनों देश के बीच में तनाव शुरू होने लगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव होने लगा। इससे वे लोग कारगिल युद्ध में चरम से। अब जब ये कारगिल क्षेत्र था, वे कारगिल क्षेत्र पर ये दोनों आदमी का युद्ध होने लगा। युद्ध आरंभ हो गया जिसमें चरम सीमा तक पहुंच गई थी युद्ध करने के लिए। इसलिए जब 1999 में इसके लिए लाहौर समझौता किया गया। 1999 में लाहौर समझौता किया गया। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे शेख मुशर्रफ थे, जिन्होंने ये अपने सैनिकों को कारगिल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कारगिल क्षेत्र पर, भारत के कारगिल क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इससे कारगिल युद्ध करने के लिए भेजा, जहाँ से यहाँ के तो सैनिकों को मालूम नहीं था, क्योंकि ये छुप छुप कर युद्ध कर रहे थे, इसलिए यहाँ के सैनिकों को मालूम नहीं था। लेकिन जब यहाँ के जो चरवाहे थे, वे लोग जाकर भारतीय सेना को बोले, यहाँ पे पाकिस्तान घुसपैठी घुस गए हैं। तो जाकर यहाँ से भारत के जो सैनिक थे, वे लोग जाकर उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें वे लोग जो थे कश्मीर के जो कश्मीर क्षेत्र के मुद्दे थे, उस पर वे लोग अपने अवैध अधिकार करना चाहा। अवैध तरीके से युद्ध भी किए और इससे हथियाना चाहा, जिसमें ये लोग इसमें जो अपने सैनिक को भेजे थे पाकिस्तान के लोग, उसमें 5000 लोग घुसपैठ थे। मगर पाकिस्तान के 5000 घुसपैठ सैनिक यहाँ पे भारत के कारगिल क्षेत्र में पहुँच गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुशर्रफ का मानना था कि जो भारत के सियाचिन जो जगह है, वहाँ से भारत की पहुँच को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जो ये कारगिल से ही सियाचिन की जगह पर व्यापार आदान प्रदान किया जाता था, इसलिए ये लोग कारगिल को ही अपने क्षेत्र में मिलाना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन अल बदर चलवाए और इसके तहत वे अपने सैनिकों को भारत में भेजे कारगिल क्षेत्र पर जाने के लिए। इसके बाद उन्होंने जब भारतीय सेना को यह सूचना मिली चरवाहे के माध्यम से, जब भारतीय सेना को चरवाहे लोगों से यह मालूम पड़ा, तो ये लोग जाकर उस क्षेत्र के जो पाकिस्तान सैनिक थे, वो लोग को हटाने के लिए एक ऑपरेशन विजय चला। ऑपरेशन विजय चलवाए।
कारगिल क्षेत्र जो है वह बहुत ऊंचाई होने के कारण, भारत के सबसे ऊंचाई क्षेत्र होने के कारण कारगिल क्षेत्र जो है ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे यहाँ के इलाका जो है हमारे सैनिकों के लिए थोड़ा सा मुश्किलें पैदा की, क्योंकि यहाँ पे ये ठंडा इलाका है इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ के जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री तक चला जाता है। -10 डिग्री तक चला जाता है। इसमें जो यहाँ के तापमान दिन में ये तो होगा रात के बाद, और दिन में इसका तापमान 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच होता था। लेकिन ये तो हो गई कि ऊंचाई होने के कारण, यहाँ पे ठंडा होने के कारण हमारे भारतीय सैनिकों को बहुत सी मुश्किलें पार करनी पड़ी थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना कैसी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भारत को इजराइल क्षेत्र का समर्थन मिला था। इजराइल क्षेत्र ने भारत को समर्थन दिया था। फिर इसको मिग हथियार दिए थे, जो मिग 29 था। फिर मिग 21 था, और फिर मिराज 200 था। ये सब जो हथियार थे, ये हथियार इजराइल ने भारत को सहायता के लिए दिया था। इसमें जो हमारा यूएस है, जो अमेरिका है, उसने हमको जीपीएस लगाने के लिए नहीं दिया था। जीपीएस लगाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि जीपीएस के माध्यम से हम लोग को मालूम चलता कि कहाँ सैनिक छिपे हुए हैं, और इससे हम लोग सैनिकों को मार सकते थे। लेकिन उस समय भारत के पास जीपीएस नहीं था, इसलिए यूएसए से जीपीएस मांग किए, लेकिन यूएसए ने इसे जीपीएस देने के लिए इनकार कर दिया। और लेकिन और सब देश है जो भारत को सहायता प्रदान की। जैसे में G8 के सदस्य जो हैं, G8 के सदस्य, उन्होंने भी भारत की सहायता प्रदान की। फिर जो आसियान है, यूरोप के जो आसियान संगठन है, वे लोग भी भारत की सहायता की। जो ये तो हुआ सहायता की, लेकिन पाकिस्तान को इसके विपरीत उसको जो LOC अंतर्राष्ट्रीय सीमा को उसने लांघ कर LOC को लांघ कर यहाँ भारत में घुसा था। इससे उसकी बहुत आलोचना की गई। उसको यहाँ तक भी कहा गया कि जो ये पाकिस्तान है, हमलावर और आक्रामक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको हमलावर और आक्रामक कहे, जिससे उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठा थी वह धूमिल हो गई। लेकिन उस समय तो जो उसके बाद जो ये पूर्ण रूपेण क्यों नहीं युद्ध हो पाया, क्योंकि उस समय जो उसके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था नवाज शरीफ,
उनको ये भी नहीं मालूम था कि ये इस इलाके में ये लोग जाकर युद्ध करेंगे, यहाँ के सैनिक को युद्ध करेंगे। लेकिन उस समय इनका तख्ता पलट करके यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था परवेज मुशर्रफ। यहाँ के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस समय पाकिस्तान के दौरे पे गए थे। भारत के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने भारत से पाकिस्तान के लिए दौरे पे निकले थे। वहीं पे जाकर उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पाकिस्तान के दौरे पर निकले थे और यहाँ पे इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। लेकिन इनको क्या पता था कि ये जो पाकिस्तान है जो हमारे साथ धोखा करेगा। इसलिए उसने जो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र का निर्धारण किया गया था उसको लांघने की कोशिश करेगा, LOC को लांघने की कोशिश करेगा। और कोशिश ही नहीं किया, यहाँ के जो सैनिक थे उनको भी मार गिराएगा। इससे जो पाकिस्तान के जो इससे तो हमारी तो यहाँ पे स्थिति खराब नहीं हुई, लेकिन जो पाकिस्तान की स्थिति थी, वहाँ के सैनिकों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और वहाँ का जो सेना जो कारगिल क्षेत्र पर पहुँच गए थे, यहाँ से उन लोगों की सेना को यहाँ के भारतीय सैनिकों ने यहाँ से मार भगाया और इन्होंने अपने देश वापस लौट गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।